बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर गांव में रक्षाबंधन का त्योहार था। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। सभी भाई अपने बहन से रक्षाबंधन बंधवाने के लिए तैयार थे। लेकिन एक बात से वह लोग बहुत ज्यादा डरते थे, क्योंकि गांव के बगल में एक भूतिया कुआं था, जिसमें एक चुड़ैल रहती थी और रक्षाबंधन के दिन ही बाहर निकलती थी। अरे बच्चों, आज रक्षाबंधन का त्योहार है। तुम लोग घर में ही रहना, उस कुएं के पास मत जाना, क्योंकि आज उस कुएं से राक्षसी चुड़ैल निकलेगी। ठीक है पापा जी, हम लोग कुएं के पास नहीं जाएंगे। हम घर में ही रहेंगे और अपनी बहन से राखी बंधवाएंगे। अभी मेरी बहन आती ही होगी। सुनिए जी, आज रक्षाबंधन है। मैं अपने मायके जा रही हूँ, अपने भाइयों को राखी बांधने। ठीक है, तुम जाओ, अपने भाइयों को राखी बांधकर जल्दी से वापस आना, क्योंकि मैं घर में अकेला हूँ। तुम्हारे बिना मन नहीं लगेगा। राधा अपने मायके चल देती है। रास्ते में जा रही थी और वह सोच रही थी कि मैं बड़े दिनों के बाद मायके जा रही हूँ। आज मेरे पिताजी बहुत खुश हो जाएंगे। तभी वह अपने मायके पहुँच जाती है और बोलती है, पिताजी मैं आ गई हूँ। अरे बेटी, तुम आ गई। देख, तेरे भाई तेरा इंतजार कर रहे थे। और बताओ, घर में सब लोग ठीक तो है? तुम इतनी दूर से चलकर आई हो, बहुत थक गए होगी। घर में जाओ और आराम कर लो। राधा अपने पिता की बात मानकर आराम करने चली जाती है। आराम करते करते रात हो जाती है और राधा सो जाती है। जब वह अगली सुबह उठती है तो देखती है और बोलती है, अरे पिताजी का घर बहुत गंदा पड़ा है और बर्तन भी साफ करने के लिए पड़े। तभी वह बर्तन साफ करने के लिए कुएं से पानी भरने के लिए जाती है। उसे नहीं पता था कि कुएं में चुड़ैल रहती है। वह पानी भर रही थी, तभी अचानक कुएं से चुड़ैल निकलती है। अरे मुझे बरसों से इसी दिन का इंतजार था। आखिर मेरा शिकार आ ही गया। अब मैं तुझे मार डालूंगी। चुड़ैल राधा को बेहोश कर देती और वहां से चली जाती। राधा बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती। इधर उसका भाई बोला, अरे मेरी बहन कुआं में पानी भरने गई थी, अभी तक नहीं आई। उसको क्या हो गया है? मुझे जाना पड़ेगा। तभी वह अपनी बहन को ढूंढने के लिए वह कुएं के पास दौड़कर आता है और वह देखता है कि उसकी बहन बेहोश पड़ी थी। तभी वह अपनी बहन को उठाकर अपने घर पर लाता है। उसके पापा देखते हैं, वह देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे बेटा, हमें इसको तांत्रिक के पास ले जाना चाहिए। तांत्रिक जी ही इसको ठीक कर सकते हैं। चलो, हमें इसको तांत्रिक के पास ले जाना चाहिए। तभी उसके पिताजी उसको तांत्रिक के पास लेकर आते हैं। तांत्रिक एक दो मंत्र मारता है और राधा ठीक हो जाती है, उठकर खड़ी हो जाती है। तभी तांत्रिक बोलता है, हर साल रक्षाबंधन में तुम्हारे गांव का कोई ना कोई आदमी उस चुड़ैल का शिकार बनता है। तुम अपने गांव का पूजा पाठ क्यों नहीं करवा लेते? तांत्रिक की बात सुनकर वो लोग सोचते हैं कि तांत्रिक सच बोल रहे हैं। क्यों न हम अपने गांव का पूजा पाठ करवा लें।
जिससे कि हमारे गांव में कोई की जान नहीं जाएगी। ये सोचकर वो लोग वहां से चल देते हैं और उनके पिताजी गांव के सरपंच के पास जाते हैं। सरपंच जी, हमारे गांव में कब तक ऐसी जाने जाती रहेंगे? क्यों ना हम चलकर पूजा पाठ करके उस चुड़ैल को वहां से भगा देते हैं। तभी सरपंच जी और गांव वाले मिलकर उस कुएं के पास जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं, जिससे चुड़ैल को डर लगने लगता है और चुड़ैल वह कुआं छोड़कर वहां से भाग जाती है और गांव वाले शांति से रहने लगते हैं।